सो भाइयों, कैसे हो? आशा करता हूँ भाइयों सब अच्छे होंगे। और आज की हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों नहीं चेंज हो सकता, या फिर हो भी सकता है तो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक। सो मैं एक किताब पढ़ रहा था, ठीक है, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस। सो उसके अंदर एक काफ़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी। वो कुछ इस तरीके की है: द पर्सन हु गोज थ्रू अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल और पेन टू अटेन समथिंग टेंड टू वैल्यू इट मोर हाईली देन द पर्सन हु अटेन द सेम थिंग विद द मिनिमम एफर्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स के थ्रू गुजरता है, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए, वो उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करने लगता है जितनी वो वैल्यूबल हकीकत में नहीं होती। ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो कि ऐसा इंसान जो एक आउटसाइडर है उस चीज़ के लिए, उसकी निगाहों में उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वो इंसान करेगा जिसने उसे पाया है। ठीक है, अब ज़रा हम इसे एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो भाई, जो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं वो कहाँ से पढ़ के निकले? इसी एजुकेशन सिस्टम से, इसी एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, तो वो ये जो एकेडमिक एजुकेशन है वो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द दोज पर्सन हु एक्चुअली डिडंट इवन स्टडीड इन एकेडमिक सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सदगुरु, वो भाई क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, डेफिनेटली क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, सो यार एक और एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। सो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, ठीक है। सो हुआ क्या कि जब हम दोनों बात कर रहे थे ना, तो मैंने बोला कि यार इंग्लिश की क्या ज़रूरत है। बेसिकली इंग्लिश पढ़ाने की जो लिटरेचर है उसकी ज़रूरत क्या है, जब हम भाई 1 साल के बाद सब भुला जाते हैं। ये चीज़ तुम्हें याद रख लेनी चाहिए कि भाई तुम कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें तुम भुला जाने वाले हो जो तुम्हारी काम की नहीं है। ठीक है, और जो तुम्हारी काम की चीज़ें हैं बस वही तुम्हारे साथ रह जाती हैं। हाँ, जो तुम्हारी चीज़ें काम की नहीं होती उसके बस पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स तुम्हारे साथ रह जाते हैं, जिसे श्वेताब गैंगवार की लैंग्वेज में बोलूँ तो पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो हुआ क्या कि जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो मैंने बोला कि भाई इंग्लिश पढ़ाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, सो उसने कहा कि नहीं यार, इंग्लिश पढ़ाने का फ़ायदा ये वो। ठीक है, तो मैंने उस समय तो रियलाइज़ नहीं किया, पर कुछ समय के बाद मैंने जब एनालाइज़ किया तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि ब्रो, उसने भी तो वहाँ से पढ़ा है, उसने पढ़ा है, इसलिए वो उसकी वो वैल्यू ज़्यादा कर रहा है। समझ में आया? मुझे पता है कि अभी तुम्हें थोड़ा सा कम समझ आता है। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, या फिर इस तरीके से मैं पुट करके देखता हूँ कि जो मेरा दोस्त है, ठीक है, वो एज कम्पेयर टू अदर्स जिसने वो पोएम पढ़ी नहीं होगी, उसकी निगाहों में वो चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होगी, बट मेरे दोस्त की निगाहों में थी, एंड दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, सो यार जैसे मेरे दोस्त ने सोचा उस तरीके से हर इंसान अपने अपने तरीके से उनकी निगाहों में हर चीज़ वैल्यूबल होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई तुमने कैलकुलस पढ़ी, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका डेफिनेटली कुछ तो फ़ायदा हुआ था, बट उसका उस लेवल पे फ़ायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। समझ आ रहा है? उसी तरीके से भाई जो भी इंसान जो भी पढ़ रहा है भाई, उसके पास वो जो पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बस थोड़ा सा बेसिस है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जा रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ये उसी किताब का एग्जांपल है। सो अफ्रीका में ना क्या होता है, जब एक लड़का, जब मर्द हकीकत में आदमी कहलाने लायक होता है तो उससे पहले ना उसके बहुत सारे टॉर्चर कह सकते हो या फिर बहुत सारे रिचुअल से उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, और एक आउटसाइडर को लगेगा क्या स्टूपिडिटी, क्या चूतिया पाई है, इस तरीके से। बट वहाँ के लोगों के लिए भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। जैसे भाई उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था बेसिकली। तुमने तो भाई नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी पे देखा होगा, ब्लेड से पहले फाड़ते थे पीठ, है ना। वो तो चलो वो तो नॉर्मल था भाई, ठीक है, बट लोगों को भाई ठंडियों में छोड़ दे रहे हैं, ऐसी कि भाई जाओ, ऐसी बिना खाने के बिना पानी के भैया छोड़ दे रहे हैं, है ना। जो उनके सीनियर्स होते थे भाई उन्हें बुली करते थे बेसिकली।
और बुली भाई मार कूट के जो भी, ठीक है, वो बच्चा रो रहा है, उसके परिवार वाले देख रहे हैं, बट एट सेम टाइम उसे वो सपोर्ट कर रहे थे, वही जो एक्टिविटीज़ थी उन्हें वो सपोर्ट कर रहे थे। सो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि यार ये तो अलग ही फिनोमिना चल रहा है भाई इनका, कि भाई एक वक्त को तो भाई वो चाह रहे हैं, एक वक्त को मतलब रो रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई उनका बच्चा निकल भी जाए, बट एट सेम टाइम उसे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं वो। तब आया था ये कॉन्सेप्ट कि है ना, कि जो इंसान मतलब अचीव करता है ना, छोटी सी भी चीज़ बहुत मुश्किलों से उसके लिए वैल्यूएबल हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हुआ क्या, जब वो चीज़ें उनके लिए इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई, तो जब उन्हें एलिमिनेट करा गया गवर्नमेंट के थ्रू, तो अफ्रीका में बहुत भयंकर उन्हें प्रोटेस्ट देखने को मिला, ठीक है। तो उसका रीज़न भी यही था, उनकी निगाहों में वैल्यूएबल चीज़ें थी, बट एक आउटसाइडर की निगाहों में वो एक चूतिया पे से ज़्यादा कुछ नहीं था है ना। सो ऐसा ही कुछ कुछ होता है कि यार बहुत चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आ रही होती। सो मैं इसका सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो हमारा जो सिस्टम है वो एकेडमिकली ब्राइट लोग चला रहे हैं, ठीक है। एकेडमिकली ब्राइट लोगों को हटा के नहीं, मतलब सिस्टम के अंदर कुछ इंटेलेक्चुअली ब्राइट लोगों को भी डालना है जो थोड़े से आउटसाइडर हैं, ठीक है। और तुम आउटसाइडर को ही नहीं डालोगे, ठीक है, सबको वही उसी सिस्टम से निकले हुए लोगों को ही डालोगे कि हाँ भाई ये लो, भाई ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, सारे पोस्टों पे सेम 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 क्राइटेरिया, सेम 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 सेम, तो भाई उसकी वजह से क्या होगा भाई, सबकी थिंकिंग जो होती है ना सेम होती है। और मैं भी एक बात कहता हूँ कि भाई यू आर नॉट थिंकिंग व्हाट यू थिंक यू आर थिंकिंग, यू आर थिंकिंग व्हाट एवरीबडी एल्स इज थिंकिंग विद अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। जो तुम सोचते हो ना भाई उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है जो सारे लोग सोच रहे होते हैं, ठीक है। इसे मैं बहुत अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब इसको तो पूरा लेक्चर आधे घंटे का बन सकता है, ठीक है ना। और तुम्हें और जानना है इसके बारे में तो तुम हितेश चाकिया एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बात करी हुई है, ठीक है, और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है इसका, तो मैं कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन जो मैंने बताया कि भाई हमें इंटेलेक्चुअली ब्राइट लोग चाहिए एजुकेशन सिस्टम में या फिर किसी भी सिस्टम में, रेदर देन कि हम क्राइटेरिया रख रहे हैं एकेडमिकली ब्राइट लोगों के लिए, भाई इंटेलेक्चुअली ब्राइट, कुछ लोग स्पिरिचुअली ब्राइट रख लो, दिक्कत क्या है उसमें, कुछ नहीं। क्योंकि भाई जब 1 साल के बाद 2 साल के बाद तुम्हें वही चीज़ें याद रहने वाली हैं जो जिन चीज़ों पे तुम काम करते हो, सो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि तुम उन लोगों को भी रखो जो तुम्हारी निगाहों से नहीं देखते, जिनका बैकग्राउंड अलग है, ठीक है। हो मैन, सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं यार। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो चलो सायोनारा।